जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक तो हैं? सब राजी खुशी हैं? उम्मीद करता हूं सब राजी खुशी होंगे। हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट। हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हमारा पॉलिटी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। जिसने भी इससे पहले के प्रैक्टिस सेट ना देखे, वो पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं आप उनको एक बार देखें, उनका अच्छे से रिवीजन करें। और जो कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो बढ़ते हैं आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? आज के जो प्रैक्टिस है, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो डीपीएसपी से लिए गए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है डीपीएसपी से, उनको लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भारत के संविधान में भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 में, तो जो आर्टिकल 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। हम जितने भी आगे जो निर्देश हैं, पीछे हम मौलिक अधिकारों को प्रैक्टिस सेट देखा था, तो उसमें राज्य शब्द का जिक्र आया है। तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि हम किन किन लोगों को या किन किन संस्थाओं को राज्य कह सकते हैं। बार बार जिक्र मिलता है डीपीएसपी में कि राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है। तो राज्य क्या है? यानी हमारी जो भारत की संसद और जो संघीय मंत्रिपरिषद, जो भी सरकार है, और राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकार, और जितना भी हमारा सरकारी तंत्र है, उसे हम राज्य कह सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति या संस्था जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करता है, उसको हम संविधान के क्रम में राज्य बोलते हैं। ये भौगोलिक नहीं है, ज्योग्राफिकल नहीं है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं राज्य स्टेट, जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम जो संविधान में पढ़ रहे हैं, वो ये है कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह जो सरकारी शक्ति का प्रयोग करता है, उसको हम राज्य कह सकते हैं, सिंपल भाषा में। तो आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है, 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो उसी के कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। तो आर्टिकल 43 राज्य को ये निर्देश देता है कि भाई आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं, हमने जो फंडामेंटल राइट पढ़े थे, अगर कोई भी व्यक्ति या सरकार हमारे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है या उसको कोई छीनता है, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको लागू करने के निर्देश देता है, आदेश देता है। लेकिन जो डीपीएसपी है 36 से 51 तक, ये केवल राज्य को एक निर्देश दिया गया है, राज्य पे बाध्यकारी नहीं है कि आपको भी ये लागू ही करने हैं। अगर राज्य के पास स्थिति है, परिस्थिति है उसको लागू करने की, तो वो लागू कर सकता है। अगर परिस्थिति नहीं है या और भी किन्हीं कारणों से वो उनको लागू नहीं करता, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता कि भाई सरकार आर्टिकल 36 से 51 तक के जो जो डीपीएसपी हैं उनको लागू नहीं कर रही। तो यानी ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या? वाद योग्य नहीं है। हम इस बात को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते कि भी सरकार इनको फॉलो नहीं कर रही। तो आर्टिकल 43 हमारा राइट आंसर है। आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को बाल्यावस्था देखरेख करेगी। यानी जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी स्टार्टिंग में क्या है, अगर उनको उचित पोषण नहीं मिल पाता, पोषक तत्व नहीं मिलते, तो बहुत सारी कुपोषित बीमारी उनको हो जाती है। तो राज्य को यह निर्देश दिया गया भाई जो 6 वर्ष के बच्चे हैं
उनको आपको उनकी बाल्यावस्था देख रेख करनी है। मौलिक संविधान में तो 14 वर्ष तक तो था, यानी सरकार या राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों की बाल्यावस्था देख रेख करेगा। लेकिन जब से 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, उसके बाद अब ये 6 वर्ष तक का कर दिया है। यानी आर्टिकल 35 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की बाल्यावस्था देख रेख करेगा। ये 43 दो जगह हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट हो गया, मतलब मिस्टेक होगी पीपीटी में। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य सामाजिक आर्थिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था लागू करेगा। राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था लागू करेगा। आर्टिकल 38 सरकार को निर्देश देता है कि भी सरकार को भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था लागू करनी है। इसका क्या मतलब है? सामाजिक न्याय से मतलब है कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग और इनके आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। यानी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी तबके हैं समाज के, उनको सबको एक समान समझा जाए, किसी को छोटा बड़ा ना समझा जाए। यह है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय यानी जो आय है, आय की असमानता को कम करना। बहुत अमीर और बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं, उनको इस तरह से नीतियों को क्रियान्वित करना है। यानी जो कमजोर वर्ग हैं उनके पक्ष में कुछ हमको ऐसी आर्थिक नीति लानी है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। आर्थिक न्याय का सिंपल मतलब ये है कि आय की जो असमानता है ना, उसको कम करना। तो जो कमजोर वर्ग हैं, राज्य डीपीएसपी के अंतर्गत ही तो उनको, जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ये मनरेगा वगैरह, ये कार्यक्रम किसके अंतर्गत चलाती है? आर्टिकल 38 के अंतर्गत, आर्थिक समानता दिलाने के लिए, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, ताकि जो वंचित वर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और वो भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके। राजनीतिक न्याय यानी सभी को, जो 18 वर्ष के नागरिक हैं, सबको मतदान का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति को धर्म, जाति, ये लिंग के आधार पर जो भी राजनीतिक पद पर हैं उन पर जाने से नहीं रोका जाएगा। यह है राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? ये किस आर्टिकल में है? कि भी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो वन्य जीव, पर्यावरण वगैरह इनका ध्यान रखेगा। तो राइट आंसर है हमारा 48A। 48A क्या है? ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और राज्य को निर्देश दिया गया भाई आप राज्य यानी हमारा जो देश है उसके पर्यावरण का आप संरक्षण करोगे, जो भी वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप कदम उठाएंगे, प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 48A। 36 में हमने बताया राज्य की परिभाषा, और 12 में भी राज्य की परिभाषा है कि हम जो फंडामेंटल राइट और डीटीएसपी, इसमें राज्य का वर्णन कर रहे हैं, जो जिक्र कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम किन किन को रख सकते हैं। तो केंद्र की सरकार, संसद, राज्य का विधानमंडल, सरकार, विभिन्न सरकारी संस्थाएं, यानी जो भी सरकारी तंत्र है पूरा। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य, खान या खदानों में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को
यानी जो खतरनाक काम है उनमें नहीं लगाया जाएगा। बाद में संसद ने इसमें संशोधन किया था, बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986। उसके द्वारा ये बोला गया भी 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक खदान, कोयले वगैरह की खदानों में नहीं लगाया जाएगा। यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 14 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी हमने जो बताया है अभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो ये डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि जो न्याय का वर्णन किया गया है वो कौन कौन से न्याय को वर्णित कर रहा है। तो कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमको देख कर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। यानी जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लाने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो ये तो बिल्कुल राइट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब है ये बात योग्य है, यानी अगर राज्य इनको लागू नहीं करता तो हम इस आधार पर न्यायालय में जा सकते हैं कि भाई आर्टिकल 38 में ये बात कही गई है कि जो भी, यानी पूरे डीपीएसपी के संबंध में, कि सरकार इनको लागू नहीं कर रही, तो हम इस बेस पे न्यायालय नहीं जा सकते। तो हमने बताया कि ये अपरिवर्तनीय है, ना कि परिवर्तनीय, यानी अबाध योग्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट पहला ठीक है, तो केवल ए, डी ऑप्शन, केवल ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? यानी जितने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि किसका वर्णन मूल संविधान में नहीं था, बाद में किसी संशोधन के माध्यम से वो प्रावधान डीपीएसपी में जोड़े गए। तो जीवन स्तर को बढ़ावा राज्य का कर्तव्य, ये मूल संविधान में था। पोषण का स्तर बढ़ाना, ये भी मूल संविधान में था। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। तो जो सी ऑप्शन है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया, तो मूल संविधान में नहीं थे। बाकी जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, पोषण का स्तर बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये एक ही आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य लोक स्वास्थ्य, जीवन का स्तर बढ़ाना, पोषण स्तर बढ़ाना ये राज्य का कर्तव्य है। तो ये बाकी तीन तो मूल संविधान में थे, लेकिन जो ये सी ऑप्शन है ये मूल संविधान में नहीं था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि भी राज्य, ये जो सरकार है, वो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा? यह है आर्टिकल 49। आर्टिकल 36 हमने बता दिया, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय उचित एवं न्याय संगत दशाएं बनाना और प्रसूति सहायता, यानी महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्रदान करना। काम की न्याय उचित क्या दशाएं हैं? यानी कोई भी व्यक्ति जहां पे काम करता है वो वहां पे ऐसी दशाएं होनी चाहिए, वो मानवीय दशा हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को 20-20 घंटे और
अमानवीय तरह से काम करना पड़ रहा है। तो राज्य जहां भी जो हमारे नागरिक हैं वो कार्य करते हैं वहां पे ऐसी दशा बनाए जो मानवोचित हो, अमानवीय दशाएं ना हो। दूसरा कहता है कि महिलाओं को, ये 42, महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना, महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना। प्रदान करना, ये क्या है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जब उनका बच्चा होता है या उसके बाद, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि भी आप उनकी मतलब ऐसी नीति या ऐसे कार्यक्रम लाओगे ताकि उनका बेहतर स्वास्थ्य हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चा और बच्चे की माँ एकदम अच्छे से स्वस्थ हो, उनके लिए एक बेहतर दशाएं बनाई जाएं, यानी उनके बेहतर पोषण के लिए और उनकी प्रसूति सहायता के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 42 के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य में के बारे में बात की गई है? तो पिछले बताया हमने आर्टिकल 47 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 47 में ये प्रावधान है कि भी राज्य पोषण के स्तर, जीवन स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 33 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें क्या है, जो भी सशस्त्र सैनिक हैं या कोई भी फोर्स का कोई मेंबर है या हमारे जो भी गुप्तचर या दूर संचार व्यवस्था में संलग्न कोई भी हमारे नागरिक हैं, उनके मौलिक अधिकार संसद तय करेगी कि भाई उनको कौन कौन से मौलिक अधिकार देने हैं, कौन से नहीं देने, किस मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में समाप्त करना है। यानी सशस्त्र बल के सदस्यों, दूर संचार से संबंधित सदस्यों, हमारे जो गुप्तचर वगैरह हैं, उनसे संबंधित जो सदस्य हैं, उनके फंडामेंटल राइट संसद तय करेगा, फंडामेंटल राइट संसद तय करेगी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात, यानी किसी भी कोई भी उद्योग है या कोई भी कंपनी जो भी एक ग्रामीण स्तर पर या किसी भी स्तर पर हो, उसमें मजदूरों की भी भागीदारी हो, उनके मैनेजमेंट में जितने भी उसके कर्मचारी हैं उनको भागीदार बनाना, उनको केवल नौकर या यही ना समझा जाए कि भाई ये केवल काम करने वाले व्यक्ति हैं, बल्कि उनको मैनेजमेंट में भी कुछ इस तरह पर भागीदार बनाना। तो यह है आर्टिकल 43 है। 38 भी कहता है आय की असमानता, आय की असमानता, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानता को कम करना, को कम करना। यानी राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप भारत के क्षेत्र में जो भी आय की असमानता है, जो भी गरीब अमीर के बीच की खाई है, उसको कम करने का प्रयास करना। प्रतिष्ठा, हर किसी की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, यानी सामाजिक न्याय कह सकते हैं एक तरह से, किसी को
भेदभाव न करा जाए किसी के बीच में भी, सबको समान समझा जाए। अवसर यानी आर्थिक रूप से हर किसी को समान अवसर, या जैसे किसी सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। तो ये दशाएं कौन निर्मित करेगा? राज्य। ये केवल निर्देश दिया गया है। आर्टिकल 39 ये कहता है, स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। ये भी राज्य ये निर्देश दिए गए हैं कि आप भारत के जो स्त्री पुरुष हैं उनको आजीविका के संचालन के लिए साधन उपलब्ध कराना। 36 में राज्य की परिभाषा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी सादा भाषा में समझे तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है? किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य डैश डैश के लिए प्रयास करेगा। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग। यानी जो आर्टिकल 48A है, पीछे वो एक ही आर्टिकल में ये तीनों प्रावधान दिए हैं, लेकिन इसमें अलग अलग किए गया है इनको। तो पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण में सुधार करना और देश के वनों एवं वन्य जीवों के लिए संरक्षण। तो ये तीनों बात एक ही आर्टिकल 48A में कही गई हैं। 48A में कही गई। तो कौन कौन से राइट हैं? ए बी सी। ए बी सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये थे आज हमारे पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो डीपीएसपी से लिए गए थे। अगर किसी को कोई डाउट, किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दिया जाएगा। हमारे ये प्रयास है कि भाई पॉलिटी क्या है, उसकी भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो हमारे ये प्रयास होगा कि भी उसको सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाए ताकि आप परीक्षा में बेहतर करके आओ। तो साथियों, हमारे जितने प्रैक्टिस सेट हैं आप उनसे नियमित रूप से जुड़े रहें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाओ और परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।